नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं एंड अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड क्या सिमिलैरिटी होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन एंड सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं एंड अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा लोन जो बैंक कोई संपत्ति गिरवी रखकर आपको देता है किसी सिक्योरिटी के बदले में, उसे हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। अगर कोई भी लोन आपको मिल रहा है जहाँ पे आपको अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है या फिर कोई गारंटी रखनी पड़ती है, उसको हम सिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा लोन जो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको मिल जाता है और लोन के बदले में आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, उसे हम अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन शब्द ही अपने आप में आंसर है अनसिक्योर, जो कि सिक्योर नहीं है। तो देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में किसी भी गारंटी की या फिर किसी भी संपत्ति को आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लोन आपको मिल जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सिक्योर्ड लोन में देखिए, सिक्योर्ड लोन किसी संपत्ति के आधार पे दिया जाता है, इसीलिए डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में बैंक के पास गिरवी रखी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई करने का विकल्प होता है। यही वजह है कि सिक्योरिटी लोन में ब्याज दर कम होता है। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ती है। तो देखिए, सिक्योर्ड लोन किस बेस पे होता है। किसी संपत्ति को आप गिरवी रखते हैं या फिर कोई गारंटी आप देते हैं, उस बेस में आपका सिक्योर्ड लोन पास होता है। तो क्या होता है, बैंक के पास एक ऑप्शन होता है, अगर लोन लेने वाला लोन पे नहीं करता है तो बैंक क्या करता है, जो भी संपत्ति आपकी गिरवी होती है उसको सेल आउट करके, उसके पास ऑप्शन होता है, उसको सेल आउट करके वो अपने बैंक का जो भी लॉसेस होता है उसको वो रिकवर कर सकता है। इसमें देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस चार्जेस भी लगता है आपका सिक्योर्ड लोन में। अब हम देख लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन में इंटरेस्ट रेट क्या होता है। अनसिक्योर्ड लोन के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती और ये पूरी तरह लोन लेने वाले व्यक्ति के इनकम और क्रेडिट कार्ड पर आधारित होते हैं, इसीलिए इसमें डिफ़ॉल्ट का जोखिम ज़्यादा होता है। यही वजह है ऐसे लोन में ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ती है। इसमें देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपको कोई संपत्ति या फिर कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। इसमें क्या होता है, अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, लोन लेने वाला अगर लोन पे नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, ये ज़्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि बैंक के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है या फिर कोई गारंटी नहीं होती है जिसके अगेंस्ट वो अपना लोन को रिकवर कर सके। इसीलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। एंड प्रोसेसिंग फ़ीस जो होता है इसमें भी होता है, अनसिक्योर्ड दोनों में होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं ग्रुप अंडर सिक्योर्ड लोन। कौन कौन से ग्रुप अंडर सिक्योर्ड लोन के आते हैं। इसमें देखिए, कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन एंड गोल्ड लोन, ये सारे लोन्स जो हैं ये अंडर सिक्योर्ड लोन के ग्रुप में आते हैं। अब चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में कौन से ग्रुप आते हैं। तो देखिए, अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिट कार्ड लोन, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन, फ्रेंड से अगर आपने लोन लिया है या फिर आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया है, पर्सन लोन भी इसमें आता है। एंड इसमें देखिए स्टूडेंट लोन भी आता है एंड पर्सनल लोन भी आता है। तो इसमें ये सारे लोन्स इसके अंडर में आते हैं, इसके ग्रुप में आते हैं सारे लोन। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर का। क्रेडिट स्कोर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो इसका ख़राब असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। यह बात सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही लोन पर लागू होती है। सिक्योर्ड लोन की भरपाई गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचकर हो जाती है। देखिए, क्रेडिट स्कोर्स मीन्स क्या होता है। क्रेडिट स्कोर वो होता है, अगर आप लोन टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है और टाइमली आप पेमेंट नहीं करते हैं उसकी, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ख़राब हो जाता है। आपकी इमेज ख़राब हो जाती है बैंक के आइज़ के अंडर। तो उसमें क्या होता है, इन फ्यूचर अगर आप
अगेन आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आपका लोन ना भी हो क्योंकि क्रेडिट स्कोर ख़राब हो गया है इस वजह से। तो क्रेडिट स्कोर बहुत मेन होता है लोन लेने के लिए। आप अगर टाइमली नहीं पे करते हैं क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब हो जाता है। क्रेडिट स्कोर देखिए अनसिक्योर्ड लोन में भी इसकी सेम कंडीशन होती है। अगर आप समय पर लोन नहीं चुकाते हैं तो इसका ख़राब असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। यह बात सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों ही लोन पर लागू होती है। तो ये जो पॉइंट है वो दोनों में सिमिलर होता है और मैंने अभी आपको बताया कि क्या सिमिलर हो रहा है और क्या डिफरेंस हो रहा है। तो ये क्रेडिट स्कोर वाला जो पॉइंट है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों लोन के लिए कॉमन है, सिमिलर है। और डिफरेंसेस हमने देखे इसमें, डिफरेंसेस इसमें देखिए ग्रुप जो है वो डिफरेंस है एंड इंटरेस्ट रेट जो होता है वो डिफरेंस होता है, ग्रुप्स डिफरेंस होते हैं। हमने डिस्कस किया सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपने सारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस जो बनाती हूँ उसके लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप चाहें तो वॉच आउट भी कर सकते हैं सारी वीडियोस को। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।